इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं और आखिरकार PSL 11 की अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं और ऐसी शानदार अपडेटें जिन्होंने PSL के शायकीन को खुश कर दिया है। सलमान नसीर आ जाए और छा गए, यानी कि एक के बाद एक खुशखबरी। सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा डाउट था वो क्लियर हुआ है कि PSL में मजीद 2 टीम्स शामिल होने जा रही हैं। इनका प्रोसेस क्या होगा इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सर के बारे में। HBL PSL जो कि 10 साल का एग्रीमेंट था HBL के साथ PSL का, उसे 2 साल की जो है वो तोसी कर दी गई है और अब अगले 2 साल तक टाइटल स्पॉन्सर रहेगा HBL PSL। यहाँ पे जो पहले एग्रीमेंट था जो 2016 में हुआ था, 10 साल HBL PSL पाकिस्तान के साथ रहा, उसकी जो ऑडिट किया गया उसके बाद जो इजाफा हुआ है इसमें प्राइस का, कीमत का, वो 505% है। यानी कि 10 साल पहले जो एग्रीमेंट किया गया था उस प्राइस में और अब की प्राइस में 505% इजाफा है। तो एक बड़ी जो है वो खुशाइन चीज़ है और एक बड़ा इजाफा है। और 2 साल का जो एग्रीमेंट है, अब इसके बाद जब नया एग्रीमेंट होगा उसमें ये कीमत मज़ीद ज़्यादा होगी। तो पहली चीज़ तो ये है, अच्छी चीज़ है कि एक अच्छा स्पॉन्सर मिल गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, PSL को, और यहाँ पे ये सीरीज़ को आगे, ये जो PSL है इसे आगे बढ़ाने में बड़ा शानदार किरदार अदा करेगा। तो HBL के साथ ताल्लुकात ठीक रहे PSL के, अब अगले 2 साल मजीद HBL PSL के साथ चलने वाला है। दूसरी जो बात की सलमान नसीर ने, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आज हमें देखने को मिली। ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी। मीडिया ने सवाल पूछा अली तरीन के बारे में, जो उन्होंने नोटिस फाड़ा उसके बारे में, और एक किस्म का इश्तियाल ही दिलाने की चलें कोशिश कर ली, लेकिन एक बड़ा जो ज़बरदस्त जवाब है वो सलमान नसीर ने दिया जिसकी हम एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं कर रहे थे। और वहाँ पे सलमान नसीर ने क्या जवाब दिया कि PSL एक फैमिली है और हम इसे फैमिली की तरह ले रहे हैं, और जो भी हमारे मसले मसाइल हैं, जैसे किसी घर में कोई मसला मसाइल हो जाए तो वहाँ पे मिल बैठ के मामलात को सुलझाया जाता है। तो इसी तरह हम बैठ के एक दूसरे की बात सुन के इन मामलात को हल करेंगे और पब्लिकली हम कुछ भी अब स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो ये वो चीज़ है जो उन्हें पहले करनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ अली तरीन ने भी एक जो है वो कदम आगे बढ़ाया है और बाकायदा ख़त लिख दिया है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को कि कैसे हम PSL को बेहतर कर सकते हैं। 4 तजावीज़ उन्होंने पेश की हैं मोहसिन नकवी के सामने और ये बात की है कि हम मिलकर इस ब्रांड को आगे लेकर जाएंगे। और ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि अब अली तरीन जो है वो PSL की जो टीम है मुल्तान सुल्तान, इसे लेंगे ही लेंगे और PSL के साथ अपने मामलात जो है वो उनके हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से सलमान नसीर ने जो स्टेटमेंट दी है, तो यही लगता है कि मुल्तान सुल्तान को फिर से लेंगे अली तरीन ही। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है कि जो PSL के मैचेस हैं वो इस बार पेशावर में भी होंगे और साथ में फैसलाबाद में भी मैचेस होंगे। पेशावर का स्टेडियम जो है वो उसमें कुछ काम रहता है, जैसे कि सलमान नसीर ने कहा है कि अपग्रेडेशन के कुछ काम रहते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें मुकम्मल कर लिया जाएगा और PSL 2026 से पहले वो तैयार हो जाएगा स्टेडियम। और जहाँ तक बात है फैसलाबाद के स्टेडियम की, तो फैसलाबाद के स्टेडियम में इस बार सीरीज़ होनी है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ODI सीरीज़। तो सीरीज़ के लिए भी काफ़ी हद तक जो है वो उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं, तो इसीलिए जो है वो स्टेडियम तैयारी मिलेगा हमें PSL में। और इस चीज़ को देखते हुए एक बात जो सामने हमें लग रहा है कि फैसलाबाद की टीम इस बार लाजमी होगी PSL में, क्योंकि फैसलाबाद में जो क्रिकेट का क्रेज है, जिस तरह से हमने देखा बाबर के पीछे जिस तरह से क्राउड आ रहा था, स्टेडियम भरा हुआ होता था और फैसलाबाद को एक लंबे अरसे से मैचेस नहीं मिल पा रहे थे, तो फैसलाबाद की टीम होना बड़ा ज़रूरी है। और जब फैसलाबाद की टीम होगी उसके बाद आप देखेंगे कि वो ग्राउंड कैसे भरा भरा नजर आएगा। और फैसलाबाद के पास क्योंकि स्टेडियम भी है, इसी चीज़ पे उन्होंने बात करते हुए, जो होम एंड अवे पे मैचेस होते हैं इस पे बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद का जो टीम है उसके पास पिंडी का स्टेडियम है, कराची का कराची के पास है, पेशावर का भी अब आ गया है, पेशावर का जो इमरान खान स्टेडियम है उसमें, लाहौर के पास भी है, पीछे जो एक टीम मुल्तान का मुल्तान के पास है, पीछे एक टीम बच जाएगी, अब फैसलाबाद की टीम आती है उसके पास भी है। तो पीछे बचने वाली टीम है कोयटा ग्लेडिएटर और उनके पास स्टेडियम तो है अकबर बुगटी, लेकिन वहाँ पे हालात कैसे हैं और क्या वहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा कोई मैच करवाना, इस सीज़न में ऐसे हालात नहीं लगते और लग नहीं रहा कि कोयटा को कोई मैच दिया जाएगा और कोयटा को शायद कराची के साथ या मुल्तान के साथ ही जाना पड़े स्टेडियम शेयर करने के लिए। तो ये अपडेट है। एक और जो बड़ी अपडेट थी वो ये कि जो टीम्स आएंगी उनका प्रोसेस क्या होगा। तो टीम्स जो आएंगी वो ऑक्शन के जरिए आएंगी, जैसे पहले 5 टीमें थी, उसके बाद अब 7 टीम 6 हुई थी मुल्तान को मिला के, अब 8 टीमें हो जाएंगी PSL में। जो ऑडिट की रिपोर्ट आई है उसे मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यही बात की है कि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है लोगों का और इस टाइम बहुत ही ज़्यादा डिमांड है PSL की टीम खरीदने के लिए और बहुत से लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। और इस चीज़ को देखते हुए
हम जो है वो कुछ शहर जो होंगे उनका नाम देंगे, जो ख़रीदने वाले होंगे या इंटरेस्ट रखते होंगे, और वहाँ से वो लगाएंगे बिडिंग, और जो भी अच्छी बिड करेगा उसको जो है वो टीम मिलेगी PSL की। तो इससे फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। PSL को भी ज़ाहिर सी बात है 2 नई टीम्स आ रही हैं और ऑक्शन के ज़रिए आएंगी। ये वो प्रोसेस नहीं है जैसे IPL में होता है कि प्लेयर्स पे बिडिंग होती है, वो तरीका नहीं होगा। यहाँ पे टीम्स पे बिडिंग होगी, इन दोनों टीम्स पे, और जो भी खुश नसीब होगा, जो अच्छी कीमत लगाएगा, वो टीम ले उड़ेगा। PSL की जो मैनेजमेंट है वो नाम देगी शहरों के, उसमें से फिर ये जो नाम है वो पिक किए जाएंगे ओनर्स की तरफ से या जो भी लोग इंटरेस्ट रखते होंगे। तो ये आज का दिन PSL के लिए एक अच्छा दिन था, PSL के फ्यूचर के लिए, जिसमें नई टीम्स आ रही हैं। ग्राउंड के बारे में डिस्कशन हुई है, अली तरीन के जो मसले थे उन्हें हल किया गया है। अली तरीन ने भी जो है वो 2 कदम आगे बढ़ाए हैं मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई हैं आज, और उम्मीद करते हैं कि इस बार PSL का सीज़न शानदार होने जा रहा है।